स्टूडेंट वेलकम टू नेट कैकस दिस साइड अनुराग शर्मा। आज बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। द्रौपदी मुर्मू जी बनी है भारत की 15th प्रेसिडेंट। ये दूसरी ऐसी महिला है जिनको भारत के सर्वोच्च पद पे बैठने का मौका मिला है। इनसे पहले अगर बात की जाए तो ये यंगेस्ट अब तक की प्रेसिडेंट मानी जाती हैं। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि प्रतिभा पाटिल जी जब भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी तो कहीं ना कहीं एक रास्ता खुल गया था कि आने वाले भविष्य में इस तरह के उच्च पदों पे हम महिलाओं को भी देखेंगे। तो द्रौपदी मुर्मू जी बनी है भारत की 15th प्रेसिडेंट और साथ ही पहली ऐसी लेडी है जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि सबसे यंगेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एज और आजादी के बाद पैदा होने वाली ये पहली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने जा रही हैं। पर अब यहाँ पे आज इस वीडियो का सवाल ये है कि पावर क्या होती है एक प्रेसिडेंट की, किस तरीके से भारत के प्रेसिडेंट को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर्स असाइन करता है। हम सब जानते हैं कि भारत के जो प्रेसिडेंट हैं वो तीनों मिलिट्रीज के हेड हैं, बट इसके अलावा और कौन कौन सी पावर लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में उनको दी जाती है, इन सब के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। वन बाय वन सारी पावर्स को समझेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो स्टूडेंट, अगर बात की जाए प्रेसिडेंट की पावर्स की तो इसमें लगभग 9 टाइप्स ऑफ हम डिफरेंट पावर्स को भी बात कर सकते हैं। अलग अलग तरह की शक्तियां जो भारत का संविधान हमारे प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को देता है। तो सबसे पहले बात की जाती है कार्यपालिका की शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो क्या है इनकी एग्जीक्यूटिव पावर? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो भारत के पहले नागरिक माने जाते हैं। इसी के साथ साथ ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो भारत का संविधान इनको देता है। जैसे कि जब भी कोई लोकसभा के चुनाव होते हैं और आप देखते हैं कोई नई गवर्नमेंट आई तो प्रधानमंत्री को अपॉइंट करने का काम यही करते हैं। उसके बाद उनकी रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको चुनने का काम भी राष्ट्रपति का ही होता है। स्टूडेंट, इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट की पावर की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी अपॉइंटमेंट है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती हैं। जैसे कैग ऑफ इंडिया की जो अपॉइंटमेंट है वो भी प्रेसिडेंट ही कराते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, स्टेट गवर्नेंस, फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर हैं इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट दिलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर की। विधि शक्तियां जो होती हैं प्रेसिडेंट की, सबसे पहले पार्लियामेंट को समन करने का काम कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा लोकसभा की जॉइंट सिटिंग्स को भी बुला सकते हैं, एड्रेस करते हैं इंडियन पार्लियामेंट को हर एक सेशन के साथ ही अपॉइंटमेंट करते हैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा का, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का भी। इसी के साथ 12 मेंबर्स को ये राज्यसभा में अपॉइंट करते हैं, जिसमें 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। ऑल्दो 95th अमेंडमेंट के द्वारा ये 2020 के बाद खत्म हो जाएगा। अगर बात की जाए प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर्स की तो भारत के कंटीजेंसी फंड को संभालने का काम यही करते हैं। साथ ही जो फाइनेंस कमीशन होते हैं उनको अपॉइंट करने का, कॉन्स्टिट्यूट करने का काम भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही होता है। इसी के साथ कभी भी मनी बिल आए या फिर कोई भी ऐसा बजट आ रहा है तो वो पहले प्रेसिडेंट के सामने ही पेश किया जाता है। उनकी कॉन्सेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद अगर बात की जाए अगली पावर की तो यह है जुडिशियल पावर। क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की? तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहली बार बताया अभी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, इनकी अपॉइंटमेंट का काम जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही होता है। इसी के साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जज की एडवाइस भी ले सकते हैं, चीफ जस्टिस की एडवाइस भी ले सकते हैं किसी मुद्दे पे। हाँ, ये बाइंड नहीं होते किसी भी एडवाइस से। इसके अलावा पार्डनिंग पावर जो है, आर्टिकल 72 ये कहता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको सजाए मौत दी गई है उसको माफी देने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डिप्लोमेटिक पावर, राजनीय शक्तियां जो हैं। क्या होती हैं ये शक्तियां? सबसे पहली बात तो कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ट्रीटी जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से ही उसको साइन किया जाता है। साथ ही जितनी भी इंटरनेशनल फर्म है उसमें यही इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात की जाए इनकी मिलिट्री पावर की, जो सैन्य शक्तियां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत की तीनों सेनाएं, सशस्त्र सेनाएं, चाहे वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स, इनके ये हेड माने जाते हैं, सुप्रीम कमांडर माने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इमरजेंसी पावर्स के बारे में। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको कहते हैं, ये तीनों ही इमरजेंसीज जो हैं आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड 365, आर्टिकल 360, ये सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मर्जी के बिना इनको इम्पोज नहीं किया जा सकता। इसके बाद बात करते हैं ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश लाने की शक्ति। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को
ऑर्डिनेंस पास करने की जो है पावर देता है। और इसके बाद आती है आखिरी पावर जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ये है वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो वीटो पावर ये है स्टूडेंट जो कि आर्टिकल 111 मतलब 111 के अंदर कवर होती है, जिसमें कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास करने से पहले प्रेसिडेंट को उसको पास करना जरूरी होता है, इसीलिए इसको वीटो पावर कहा जाता है। तो ये थी स्टूडेंट सारी वो पावर जो कि प्रेसिडेंट के अंदर समाहित होती हैं। इस टॉपिक के अंदर मैं एक पॉइंट को और ऐड ऑन करना चाहूंगा। जब भी हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रोल की बात करते हैं तो ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक के तौर पर काम करते हैं। भले ही उनकी पावर्स कुछ एरियाज में प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा नहीं है, परंतु ये जानना जरूरी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद के बिना भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कवर अप नहीं की जा सकती, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज के तौर पर और सबसे इंपॉर्टेंट सीट के तौर पर इसको देखा जाता है। प्राइवेट स्टूडेंट, ये सारे पॉइंट्स जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए उनको आपने अच्छे से सुना और समझा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट ऑन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।